हाँ जी। तो हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है बी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपने ए पॉइंट कैसे फाइंड करना है। ए पॉइंट फाइंड करने के बाद अ, हमें ए पॉइंट पे कंफर्म पता कैसे चलेगा कि ए पॉइंट हमारा यही है, ए पॉइंट ने वर्क करना है या नहीं करना। ठीक है, आज वो देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हम अपना बी पॉइंट, हमने अपना बी पॉइंट कौन सा लेके करना है। ठीक है, एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया है, ठीक है, तो अगर आप फ्री हैं तो ही हमारी वीडियो देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो खाली वीडियो को रिमूव कर दें। ठीक है, वीडियो ना देखें, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं वीडियोस बनाता हूँ। काफी लोग देख के मतलब वीडियो पूरी देखते नहीं है और बाद में बता रहे होते हैं कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। मेरे भाई वीडियो पूरी देखो तो सही, पूरे रूल तो फॉलो करो, तभी जाके आपको पता चलेगा ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अपने बायस लेके चलता हूँ मिनिमम बायस। ठीक है, मैं अपने ओवरऑल बायस नहीं रखता कि हमने यहाँ से लेके 800 पीपी 1000 पीपी, नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। हम अपने मिनिमम बायस लेके चलते हैं। ऑलमोस्ट हमें मिनिमम बायस के अंदर भी 1:3 4 1:3 4 इजिली जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक ये मेरी ट्रेड चल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके आज तो मार्केट क्लोज है। ठीक है, आज मार्केट क्लोज है, हफ्ते का दिन है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आज मार्केट क्लोज है, तो ये एक हमारा सेटअप बना हुआ है। यहाँ से मार्केट लिक्विड ली है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा एक कंफर्मेशन आई, यहाँ से मैंने बाय करके इसी के स्टॉप लॉस उठा के और ये वाले कुछ लिक्विड जो है अपनी टारगेट की गई। ठीक है, ये मैं मिनिमम बायस को लेके चलता हूँ। ठीक है, मिनिमम बायस को लेके चलता हूँ। आप हफ्ते, सॉरी, सोमवार वाले दिन देखेंगे तो ये इजीली टारगेट जो है ना वो हिट होते हुए नजर आएगा आप सब। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने चलते हैं टॉपिक पर। हमने अपना बी पॉइंट कैसे फाइंड करना है और उसको हमने मिनिमम कैसे लेके चलना है। देखें, पहले हम जो काम की बात है वो कर लेते हैं, फिर चलते हैं बी पॉइंट की तरफ। इसको मैं करता हूँ साइड पे, थोड़ा सा दिखा देते हैं इसको, और जो हमारा काम है पहले वो कर लेते हैं। देखिए, लास्ट वीक ने हमने यहाँ तक सीखा था कि हमने अपना एक पॉइंट तो फाइंड कर लिया। ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट है, आपने लास्ट जोन निकाल लिया, जो भी था आपके पास लास्ट जोन। ठीक है, आपने अपना लास्ट जोन निकाल लिया यहाँ पे, इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, ये आपका था लास्ट जोन। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और आपने समझने की कोशिश करनी है। आप अगर वीडियो लेट कर देख रहे हैं तो फाइंड उठ जाए। ठीक है, अपने साथ नोट बनाए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए बाकी। ठीक है, तो आपने क्या देखा जब आपका पॉइंट ऑफ, सॉरी, बी पॉइंट टैप हो गया आपका। ठीक है, ए पॉइंट आपका टैप हो गया, इस तरीके से मार्केट कुछ नीचे आ रही थी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने आपके पी पॉइंट टैप कर दिया। ठीक है, और इधर भी मैं एक स्ट्रक्चर भी नाम लगा हूँ। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन से टाइम फ्रेम का है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ। वो भी ओवरऑल चलिए भी कर सकता है, चलेंगे आप लोग इस तरीके से। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए आपने मेरी बात आपने। अब मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, किस टाइम फ्रेम का, 4 आवर का। ठीक है, इसको मैं H4 का लूंगा। और एक स्ट्रक्चर है मेरे पास 1 आवर का। ठीक है, इसको मैं H1 का लूंगा, इसको मैं M का लूंगा। ठीक है, अब जब मैंने लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना निकाल लिया रिफाइन करके, ठीक है, तीसरे टाइम फ्रेम तक, लास्ट वीडियो में आपको पता है मैंने कैसे बताया था सब कुछ आपको। ठीक है, वो रिफाइन करने के बाद जब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप हो जाएगा तो मैं दो काम करता हूँ। क्योंकि अपने मिनिमम बायस को लेके कंफर्म कैसे चलता हूँ वो भी इस तरीके से ही चलता हूँ जैसे मैं आपको बताने लगा। ठीक है, तो मैंने बॉडी सर का कोर्स किया है, वहाँ से जो मुझे मेन चीज़ें लेनी है, ठीक है, मेन मतलब मुझे पॉइंट अच्छे नजर आए हैं वो मैंने पिक की हैं। और उन तरीके से मैंने ये एक चीज़ बना ली है कि हाँ मुझे एक बहुत अच्छा स्पोर्ट हो गई। ठीक है, तो वो मैं बहुत चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान भी है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बस आपने माइंड सही रख के इसको यूज़ करना है। अच्छा, जब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप हो गया, मैं क्या करता हूँ, H1, ठीक है, और H4, फिर मैं क्या करता हूँ, H1 का और H4 का, मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के टैप होने से जो पहले वाला सेल का ऑर्डर ब्लॉक ऐसी भी है, मैं उसको मार कर लेता हूँ। एक चीज क्लियर करता जाऊँ, एक चीज, लोग इसको कुछ बोलते हैं MS या कुछ MMS, इस तरीके से। ठीक है, कुछ ये बोलते हैं, लेकिन मैं इसको MSS नहीं बोलता। ठीक है, कुछ लोग इसको FLOD बोलते हैं, FLOD। ठीक है, कुछ इसको FLOD बोलते हैं, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आपका टूटना चाहिए, कुछ लोग ये बोलते हैं।
तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, मैं तो भाई कुछ भी बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना इसको नेम दिए हुआ है, मेरा अपना ये जो है SBF, मैं इसको वो लेके चलता हूँ। आप जो मर्जी इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल सकते हैं, मेंटरशिप का भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी यार, नाम को छोड़े तो हमारा काम को। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, जब प्राइस ने हमारा जोन टैप किया यहाँ पे, H1 के अंदर मैं देख रहा हूँ अभी, ठीक है, जैसे ही प्राइस ने हमारा जोन टैप किया, मैं क्या करता हूँ, इसके टैप करने से पहले वाला, टैप करने से पहले पहले जो पहला सेल का ऑर्डर ब्लॉक FEDR होगा, मैं उसको मार कर लेता हूँ। अब देखिए, हमने तो बाय करना है, तो भाई हम सेल क्यों लगा रहे हैं? यही तो बात है ना मेरे भाई, यही तो हमने एक पॉइंट कन्फर्म करना है, यही चीज हमें बताएगी। इसी चीज में हमें बताना है कि आपका एक पॉइंट जो है ये आपने मार्क किया हुआ है, ये वर्क करने वाला भी है या नहीं करने वाला, इसी चीज में आपको बताना है, ठीक है। अब क्या किया, H1 में भी मैंने यही काम करना है और H4 के अंदर भी मैंने यही काम करना है। H1 का सेल का पहला ऑर्डर ब्लॉक है, फिर मार्क कर लिया, सेम H4 के अंदर H4 का सेल का पहला ऑर्डर ब्लॉक है, फिर मैंने मार्क कर लिया। अब दो या तीन सिनेरियो बन सकते हैं आपके सामने। आपने क्या किया, ये आपने मार्क कर लिया। अब आपने वेट करना है किस चीज का, प्राइस ऊपर जाए और इसको कर दे ब्रेक। जो आपने सेल का पहला ऑर्डर ब्लॉक है फिर मार्क किया हुआ है, इसको मार्केट ब्रेक करे, ठीक है, जब ब्रेक हो जाएगा तो मैं इसको मानता हूँ कि ये हमारा मोमेंटम शिफ्ट है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे स्विंग होती है उसको देख के कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मैं उन सारी चीज़ों को रिमूव किया हुआ है, मैं सिर्फ क्या देखता हूँ, जब भी मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप हो जाए, ठीक है, ए पॉइंट मेरा टैप हो गया, ए पॉइंट टैप होने के बाद H1 के अंदर जो सेल का पहला ऑर्डर ब्लॉक है फिर बना था, मार्केट इसको कर दे ब्रेक, अप साइड की तरफ, एक ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, ठीक है। तो जब ये ब्रेक हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, जब ये ब्रेक हो जाए, अब मुझे H1 के अंदर ही एक ऑर्डर ब्लॉक है फिर या BPR, एक बाय का जोन मुझे चाहिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। H1 के अंदर ये टूटा, H1 के अंदर ये जोन होना चाहिए, H1 से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर नहीं होना चाहिए, ये बात आपने हमेशा याद रखनी। H1 के अंदर ये ब्रेक हुआ है तो H1 के अंदर ही मुझे बाइंग का जोन चाहिए, H1 के अंदर बाइंग का जोन नहीं बनेगा तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, मैं फिर सेलिंग की कोशिश करूंगा ऊपर से, ठीक है। H1 के अंदर बाय का जोन नहीं बनता तो यहाँ से मैं सेल का कंफर्मेशन देकर सेल कर दूंगा, क्योंकि यहाँ तक रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। जब रोकने के लिए कुछ नहीं है तो सेल करें, इसलिए आपकी ट्रेड चलेगी, 100% चलेगी। अच्छा, ये मैंने एक सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, ये क्या बना, H1 के अंदर मार्केट ने सेल का ऑर्डर ब्लॉक है फिर को ब्रेक किया और एक बाय का जोन बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही प्राइस मेरे इस बाइंग के जोन को आके टच करती है, मैं यहाँ से करता हूँ बाय, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगाता हूँ स्टॉप लॉस, और ये वाला हाइड करता हूँ इसका टारगेट, ठीक है। ये सिनेरियो नंबर 1 है, ये सिनेरियो एक ही आपके सामने बन सकते हैं, डिफरेंस डिफरेंस तरीके से भी बनेंगे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये एक सिनेरियो है, ये बिल्कुल इजीली, मार्केट ने इसको हाई ब्रेक किया, वापस आइए आपको बाय के पीओ का, आपने यहाँ से बाय करना है, नीचे लगाना है स्टॉप लॉस, ऑर्डर ब्लॉक के वीक के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर जो भी हाई आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, वो सारा टारगेट है आपका, वो आपने लेना ही लेना मार्केट से, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक और चीज को ऐड करना है आपने, ये भी हमने मार्क किया हुआ है ना, ये भी H4 का, ठीक है, ये भी H4 का हमने मार्क किया हुआ है। देखिए, जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे मार्केट जब इसको ब्रेक कर रही थी, तब मार्केट इधर भी तो कुछ इस तरीके से आ रही होगी ना, इसको सामने यहाँ पे आ रही होगी। आपने इस चीज का बहुत ही ख्याल रखना है, जब मार्केट इसको ब्रेक करके वापस आ रही है ना, आपके बाइंग के पीओ पे आ रही है, नीचे आ रही है, तो H4 का जोन टच नहीं होना चाहिए। अगर H4 का जोन टच नहीं हुआ और मार्केट आके आपको H1 के लेवल से बाइंग दे रही है, H1 के जोन से बाइंग दे रही है, आप इस ट्रेड का TP H4 का पहला ऑर्डर ब्लॉक F ही लेके चलेंगे, ये होगा मिनिमम आपका B पॉइंट। समझ आया आपको? ठीक है, ये आपका होगा मिनिमम B पॉइंट, ठीक है। H4 का सेल का पहला ऑर्डर ब्लॉक है, फिर ये क्यों लेके चलता हूँ यार, कुछ समझे, यहाँ पे कुछ रोकने वाला तो होता नहीं है, यहाँ पे कुछ रोकने वाला नहीं है, रोकने वाला यहाँ पे है, तो यहाँ तक तो मार्केट इजिली जाना ही जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मिनिमम एक टाइम फ्रेम से अगले टाइम फ्रेम का बायस मिनिमम लेके चलता हूँ, ठीक। H1 में मैंने क्या कंफर्मेशन दी कि सेल का पहला ऑर्डर ब्लॉक है अपनी ब्रेक हो जाए, वापस मार्केट आए H1 के बाय की क्यू पे, तो यहाँ से मैं बाइंग करूंगा, और H4 का पहला ऑर्डर ब्लॉक एक्टिविटी TP करूंगा किस हालत में, जब मार्केट इसको टैप करने से बगैर नीचे आ रहा है। दूसरे केस क्या बन सकता है, तो मार्केट इसको टैप भी कर सकती है, जब मार्केट यहाँ पे क्रॉस का सॉरी इसको ब्रेक कर रही थी H1 वाले को, तो मार्केट इसको टैप भी कर सकती है।
अगर ये टैप हो गया तो आपने क्या करना है, अगर ये टैप हो गया है तो आपने बाइंग के लिए H4 और H1 का लेवल निकालना है नीचे, ये जरूरी है, ये जरूरी है। ठीक है, अगर जोन H4 वाला आपका टैप हो गया तो H4 में बाइंग का पीओई क्रिएट होना जरूरी है। अगर जोन टैप हो गया, H4 में पीओई बन गया है और H1 में भी बन गया है, तो आप रिफाइन करके H4 वाले को रिमूव करेंगे, H1 वाले को मार करके यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगी यहाँ से आप बाय करेंगे। और अब आपका मिनिमम बाय कौन सा होगा, H4 से अगर डेली का टाइम फ्रेम है ना, तो यहाँ से आप बाइंग करके डेली के टाइम फ्रेम का जो पहला सेल का ऑर्डर ब्लॉक एफपीडी होगा, इस पे टैप करने से पहले पहले आप उस एफपीडी तक अपना टारगेट करेंगे। ठीक है, और साथ ये भी देखेंगे कि अगर H4 जब ये ब्रेक कर रहा है तो क्या पता डेली का जोन भी टैप हो रहा हो। अगर डेली का जोन को टैप करके नीचे आ रही है तो H4 में जोन बना भी हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सा सेफली रहकर बाई कीजिएगा आप, इसका मतलब ये यहाँ। ठीक है, ये तीनों केस हो गए इसके। जो चौथा केस है वो ये है कि H1 में और H4 में मार्केट ने इस जोन को क्रॉस कर दिया, मतलब इसको ब्रेक कर दिया, सेल के पहले ऑर्डर ब्लॉक एफडी को ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पे आपको बाय दे रही है, तो ये ऊपर से जैसे ये डेली का सेल का पहला ऑर्डर ब्लॉक एफडी हो यहाँ पे, ये उसको टच करके ना आए, उसके टच करने से पहले गिर जाए, तो यहाँ से आप एक अच्छे रिस्क के साथ बाइंग करेंगे और जो आपका डेली का ऑर्डर ब्लॉक एफडी होगा वो आपका होगा मिनिमम बाय, आप वहां तक अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये तरीकाकार है, मिनिमम बाइज लेके चलता हूँ मैं और इजीली हमें 1 3 4 5 ट्रेड्स हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को आप कहीं दोबारा देखिएगा, फिर दोबारा देखिएगा, जब तक समझ नहीं आती वीडियो को देखा करें, आपको जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा एडवाइस करता रहता हूँ आपको ताकि आपको याद करता हूँ इसको भी करता हूँ। तो मैं आपको दोबारा एडवाइस कर देता हूँ एक चीज़। मैंने क्या देखा, जब मेरा ए पॉइंट टैप हो गया, ठीक है, ए पॉइंट टैप होने के बाद H1 में ही सेल का पहला ऑर्डर जो कैपिटल मैंने मार्क कर लिया, उसको मार के तोड़ दे, तोड़ने के बाद H1 में ही बाइंग का पी वाई है, यहाँ से मैं बाइंग करता हूँ और H4 के पी वाई तक बाय लेकर चलता हूँ। इस सूरत में H4 के पी वाई को मार के टैप करने से पहले पहले आ जाए मुझे यहाँ से बाइंग दे दे, इस सूरत में मैं H4 का पी वाई जो है वो टारगेट करता हूँ। ठीक है, और दूसरी सूरत में क्या है कि अगर इसको टच करके आ रही है H4 वाले को, ठीक है, H4 वाले को टच करके आ रही है, तो H4 में भी बाइंग का जोन है और H1 में भी बाइंग का जोन है, तो मैं यहाँ से बाय करके जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक एक्टिविटी होगा वहां तक टारगेट करता हूँ। ठीक है, एक केस है कि अगर H4 में बाइंग का जोन नहीं है, H4 में बाय का जोन नहीं है, मार्केट ने इसको टैप कर दिया है, ठीक है, मार्केट ने इसको टैप कर दिया है, तो अगर H4 में आपको यहाँ पे कोई भी सेल का कंफर्मेशन मिल रही है, H1 में मिल रही है सेल का मतलब ऑर्डर लो कर, फिर जैसे मेरे प्रीमियम स्टूडेंट को पता है। ठीक है, क्या मैं दोबारा बता देता हूँ, H4 में बाइंग का जोन नहीं है, ये बातें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आप नोट नहीं करते, नोट किया करें। ठीक है, मैं अब इतने बड़े बोर्ड से मुझे 3 4 पॉइंट अच्छे लगे हैं वो मैंने नोट किए, तो देखिए मेरा कितने का अच्छा कंसेप्ट बन गया, चलिए तो इसको मोटिवेट कर मेरा माइंड में अच्छी सी चीजें आ गई। ठीक है, तो इन छोटे छोटे बातों को नोट किया करें। अच्छा, H4 में बाइंग का पीओ नहीं है, ठीक है, तो H1 में अगर मुझे यहाँ से सेल की कंफर्मेशन मिल रही है ना, तो मैं मिनिमम बाइज H1 के पीओ तक लेके आ सकता हूँ, उसको मिनिमम लेके चले ना, ओवरऑल लेके गुना आप टारगेट करें, मिनिमम लेके चलें जितना मार्केट आपको दे रहा है, 1 2 3 4 इजीली से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक कर लें, जब यहाँ पे प्राइस आएगा, अगर आपको H1 में बाइंग की कंफर्मेशन मिलती तो आप बाइंग करें, अगर आपको बाइंग की कंफर्मेशन नहीं मिलती तो जाने दे इसको, आपने तो यहाँ तक बुक करना था कर लिया, आपको अच्छा बोर्ड आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं लेके चलता हूँ कि अपने मिनिमम बाइस। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो होगा कि हमने H1 को कैसे कन्वर्ट करना है और H4 तक कैसे अपनी टीम को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर क्या बोलते हैं यार, चार्ट के अंदर। ठीक है, मैं चार्ट के अंदर आपको दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सिल्वर के अंदर भी अभी 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 बना है ना, आज से 1 2 दिन पहले, लास्ट वीक, इसी वीक में मैं आपको वो दिखा दूँ। ठीक है, ये हमने, सॉरी ये 15 का चार्ट है, मैं पहले ए पॉइंट निकाल के आता हूँ। ये है हमारा ए पॉइंट, ठीक है, इसको मैं लेके चलता हूँ 1 आवर तक और 4 आवर तक। ठीक है, ये हो गया, अब मैं 4 आवर में आता हूँ और अब मैंने क्या काम करना है, मैंने 4 आवर में और 1 आवर में सेल का पहला ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी जो है वो मार्क करके रखेंगे। समझ आइए ना, अब इसको मैं एफपीडी से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ से और ब्लॉक काफी दूर है, मैं एफपीडी को कहीं पहले रिस्पेक्ट देता हूँ, क्यों मार्केट एफपीडी से भी दे सकता है यहाँ पे। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इसकी विजिबिलिटी H1 का करते हैं ताकि आपको नजर आए वहाँ पे भी।
और इसको मैं लिख देता हूँ H4, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, अब ये देखें, H4 का F3 को टच करके नीचे आ रही है। ठीक है, मैंने कैसे किया ये भी देखें। जब मार्केट में, अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं एक चीज मिस कर गई। या हाँ, नहीं ठीक हूँ, मैं राइट जा रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए, जब ये जोन टैप हुआ फर्स्ट टाइम, तो इसके टैप होने से H4 के अंदर सेल का पहला ऑर्डर ब्लॉक का तरीका कौन सा है? ये वाला आपके साथ, यहाँ पे। ठीक है, नजर आ गया ना आपको? ये वाला नजर आ गया होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, गया यहाँ से H1 का पीओ था, नीचे आ गया। यहाँ पे क्या, 30-15 का पीओ मैंने देखा हुआ था, ये यहाँ से वापस किया ऊपर। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, H4 के देख चलिए पहले, सॉरी H1 में मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर इधर आते हैं। अच्छा, ये नजर आ गया आपको? ये मैंने H4 का ही हाई ले लिया, बॉर्डर ब्लॉक यहाँ पे। H1 में आते हैं, H1 में देखें इसी को जरा। H1 में क्या सीन बना है, देखिए मार्केट आपको तंग करेगा, तो इस परेशानी का हल आपने निकालना है, परेशान होकर बैठ नहीं जाना आप। ठीक है, तो अब ये मेरा जोन यहाँ पे H1 के अंदर टैप हुआ, तो यहाँ पे सेल का पहला ऑर्डर ब्लॉक है, फ्री कौन सा है मेरे पास है जी, ये वाला जोन। ये मैं क्यों लेके जाता हूँ, मेरे प्लेइंग स्टूडेंट को पता है। ये F3 है, और ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कुछ इतना इस कैंडल तक। ठीक है, तो ये मैंने एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक F3 1 आवर के अंदर मार कर लिया। अब H4 का वो पड़ा है ना, वहाँ पे ऊपर है। ठीक है, ऊपर है। अच्छा, वो है भी ऊपर है। कौन सा? H4 वाला यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे इसको मार्केट ने क्रॉस तो नहीं ना किया, बिग लगाई ना, हमने कैंडल की क्लोजिंग देखनी है। मैं कैंडल की क्लोजिंग देखनी है, मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं की, वापस आ गई। कोई इशू नहीं, हम वेट करेंगे। क्योंकि हमने वेट किया, वेट किया। ठीक है, नीचे बाइंग का पीओ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो हमने वेट ही करना है यार, अब क्या करेंगे। अब मार्केट ने वापस जाके इसी जोन को यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, जो विक लगा के आई थी ना यहाँ पे, ये पहले ऑर्डर ब्लॉक है फ्री वाली, यहाँ पे मार्केट ने इसको H1 के अंदर ब्रेक किया, इसको H1 का नाम होता हो गया। और ऊपर H4 को टच करने से पहले पहले आ रही है, टच नहीं हुआ अभी ये, पहले आ गई। वो देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, बाकी हैं कुछ, वहां से पहले ही आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो H1 का नीचे लास्ट पीओ बचा हुआ है, मैंने वहां से बाय क्लिक करनी है। यहाँ से यह मेरी माइंड है। ठीक है, इसी के नीचे आएगा मेरा स्टॉप लॉस, और जो H4 का पहला आ रहा है वो होगा मेरा तारीख 1:3 प्लस है यार, ठीक। ये क्लियर हुआ? इसी को मैं 4 आवर में कन्वर्ट करता हूँ। अब ध्यान से देखना आप, अब ध्यान से देखना, मैं इसका मूव करूँगा तो ये आपको समझ आ गया होगा, पहला टारगेट होगा। अब इधर है H1 में क्रॉस हुआ था, और H4 में कहाँ पे क्रॉसिंग हुई है इसकी, H4 में यहाँ पे इसने क्रॉस किया इसको, मतलब ब्रेक किया ऊपर। ठीक है, ब्रेक तो नहीं किया, सिर्फ बीच लगा दिए। पहले केस में मैंने क्या किया है कि ऊपर उसका होना जरूरी है बॉडी का। अब यहाँ पे मैं वीक भी देख के चलूंगा, क्यों, मुझे पता है कुछ चीज़ें का, मुझे न्यूज़ के साथ पता है क्या करना है। न्यूज़ मेरे साथ में है। ठीक है, न्यूज़ के बाद ये वीक लग गई, खैर है, बॉडी क्लोज नहीं है, कोई इशू नहीं, मैं ले लूंगा, बाइंग करूंगा, क्यों, फैक्ट मेरे साथ न्यूज़ है। तो ये H4 का क्लास हुए था यहाँ पे। न्यूज़ क्या होती है, मैं आने वाले लेक्चर के अंदर वो भी बताऊंगी आपको, अभी काफ़ी क्लासेस पढ़ी हैं, अभी ये तो समझिए आप। ठीक है, तो H4 के अंदर जब ये कन्वर्ट हो गया, सेल का पहला ऑटो ब्लॉक है, फ्री बाइंग होगा मेरे लिए ये, क्यों, नीचे बाइंग का पीओ बन गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से करूंगा इसको बाय, इसी के नीचे लगाऊंगा स्टॉप लॉस, और अपनी इस ट्रेड का जो डेली का पहला ऑर्डर ब्लॉक है फ्री होगा, मैं वहां तक लेके चलूंगा इसमें। अब डेली का ऑर्डर ब्लॉक है फ्री कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ तक इसका FPG, क्योंकि ये मेरी ट्रेड है, इसको मैं यहाँ तक लेके चलूंगा। ये हमने डेली का जोन मार किया है, और ये मेरा रहेगा इसका टारगेट। क्यों भाई, मैं न्यूज़ के साथ लेके चलता हूँ, मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को लेके चलता हूँ, और अपने इस तरीके से मिनिमम प्राइस को लेके जाता हूँ। ठीक है, अब ये अगर एक वीक के अंदर आप सिर्फ 2 ट्रेड भी करते हैं ना, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ चलिए, कि हर रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है।
ठीक है, हर रोज आपका ट्रेड करना नहीं जरूरी नहीं है, आपको हर रोज मार्केट रेट देगा भी नहीं। आप एक अपना टारगेट बनाए कि मुझे एक वीक के अंदर 2 या 3 ट्रेड पकड़ने हैं अच्छे अच्छे, बस ठीक है, अच्छे अच्छे 2 3 ट्रेड पकड़े हैं, 1 2 3 4 5 वाले, ठीक है। तो आप अपना अकाउंट देखिएगा, हफ्ते के बाद एक अच्छे प्रॉफिट में होगा माशाल्लाह। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 100 पिप ले रहे हैं, 50 पिप लेके, 30 पिप लेके, 40 पिप लेके बता रहे हैं वो मैंने इतना कैप्चर कर लिया, कुछ भी नहीं किया आपने मार्केट, कुछ भी नहीं किया आपने। आपने यहाँ से 40 पिप पकड़े, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, आपने यहाँ से 40 पिप का मूव कैच कर लिए। अब आप मार्केट में ही हो तो ये बाकी क्यों नहीं लेते मार्केट से, यहाँ तक पूरा 400 पॉइंट क्यों नहीं ले रहे हो आप मार्केट से, ये लो ना, ये सारे आपके हैं। आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या करना है और कैसे करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मार्केट का एल्गोरिदम बता रहा हूँ मैं आपको, अगर कोई बंदा समझने वाला होगा तो वो समझेगा कि हाँ भाई सही बात कर रहा है। ठीक है, ये मैं रियल चीज आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता इस तरीके से जैसे मैं आपको रियल, अभी ये कल परसों का एग्जाम्पल मैं वो आपको दिखा कर बता रहा हूँ। बस क्या है, आपकी एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए इस चीज के ऊपर, आपको पता होना चाहिए चीजें कैसे बात करती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लोगों ने ज्यादा मतलब मुश्किल बनाया वो ट्रेडर को, लोग क्या करते हैं 15 20 मिनट की स्ट्रेटजी लेके आ जाते हैं मार्केट के अंदर। यार आप खुद अपने माइंड से सोचें, अगर एक 15 20 मिनट की स्ट्रेटजी से बंदा एक प्रॉफिटेबल होता तो आज पूरी दुनिया ट्रेडिंग ही कर रही होती। ठीक है, ये एल्गोरिदम के साथ आप चलें, मार्केट के साथ जहाँ तक आपको मार्केट लेके जाना चाह रही है वहां तक उसके साथ साथ चलें आप। ठीक है, टेक्निकल और फंडामेंटल इन दोनों को लेके चलें, आपको और कुछ भी लड़ने करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे मैंने आपको अब टेक्निकल में मेन बाय मिनिमम बायस बताए हैं, इन्हीं को लेके चलें, और फंडामेंटल में कल की वीडियो में इंशाल्लाह उसके ऊपर बनाऊंगा, वो लेके चलें। आपको इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, बस इसी को रट ले, इसी के ऊपर वर्क करें आप, आपको बहुत अच्छे पैसे बना के दोगे। अ, जो भी है कॉन्सेप्ट है ये, जिसका भी है इस तरीके से भी है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे पैसे बना के देगा फॉरेक्स। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की और क्या लर्न करवाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक लेटेस्ट अभी अभी का दिखा दिया है कि हाँ मार्केट में इस तरीके से बात की है। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ, वो दिखाता हूँ गोल्ड के अंदर। ऑलमोस्ट वो होगी 1 या 2 मंथ पहले की, वो बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं वो आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। उसने वर्क ही इस तरीके से किया है कि मैं अ, रह ही नहीं सकता हूँ, वो दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों को ऐसे लेके चलना है। ये मैंने निकाला हुआ है जी अपना एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। विजिबिलिटी में लेके चल रहा है इसकी 1 आवर तक, मैं विजिबिलिटी ऑफ करता हूँ, मुझे चार्ट साफ साफ जो है ना वो सही लगता है। और 4 आवर तक, 4 आवर में चलते हैं। अब जोन डिफाइन किया हुआ है, मुझे सब पता है जोन डिफाइन किया हुआ है हमने, एक पॉइंट हमारा ये है। हमने क्या करना है जी, जब भी हमारा जोन टैप हो, जब भी हमारा जोन टैप हो जाए, ठीक है, यहाँ पे मेरा जोन टैप हुआ है जी, यहाँ पे जोन टैप हो गया। इससे पहले सेल का ऑर्डर ब्लॉक का प्रीमियम है ये वाला। एक चीज क्लियर करता चलूं, शायद आपको डाउट हो रहा होगा कि मैं ये एफ क्यों नहीं लेके जा रहा हूँ। मैं जिसके साथ ऑर्डर ब्लॉक होगा मैं उस एफ को लेके चलूंगा, उससे पहले मुझे 10 एफ देखने को मिल जाएंगे, मैं उनको मार्क नहीं करूंगा। क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर लिया कुछ इतना H4 का, इसको मैं लेके चलूंगा H1 में, इसको मैं H4 कर दूंगा। अब मैं आता हूँ H1 में, उसी जगह पे जहाँ पे हमने वो मार्क किया हुआ है, ये रहा, वो हमने किया हुआ है जी मार्किंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ध्यान देना है आपने, यहाँ ये एक अच्छा है तो मैं इसको जरूर दिखा रहा हूँ। अच्छा, H1 में वहाँ पे 4 में वहाँ पे था, H1 में मेरे जोन टैप होने के बाद ये एक सेल का पहला ऑर्डर ब्लॉक है आपके, इस पे टैप हुआ। इस टैप होने से पहले पहले ये H1 का है, इसको मैं H1 लिख देता हूँ, सॉरी, H1 का, यहाँ पे मार्केट के इसके ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोज कर दी। अब मैं बाइंग कहाँ से पकड़ता हूँ, जो भी इसके नीचे लास्ट पीओ बचा हुआ है, ये एफ जी और ब्लॉक बीपीआर है, ये इतना सा मैंने इसी को मार किया इस तरीके से। ठीक है? अब मैं यहाँ से जो भी ट्रेड लूंगा, इसी के नीचे होगा स्टॉप लॉस इस तरीके से, और ये मैं लेके चलूंगा टारगेट। क्यों, क्यों मैं ये लेके जा रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ पे रोकने के लिए कुछ नहीं है, H4 तक मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं है।
मैं लूंगा अपना पूरा टारगेट, लूंगा ना मैं अपना पूरा टारगेट। कुछ लोग इसको देख के डर रहे होंगे कि यहाँ पे यार ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, फिर ये मार्केट यहाँ से गिर मत जाए। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है भाई कि अगर किसी भाई ने मिररिंग का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है ना, तो वो इसको देख के ले सकते थे ट्रेड। यहाँ पे गया प्राइस, इस ऑर्डर ब्लॉक का फिर को रिस्पेक्ट दी, नीचे एक और बाइंग का पीरियड बन चुका है, मार्केट नीचे आया, यहाँ से करो ना बाइंग, इसके नीचे लगो स्टॉप लॉस, और ये पूरा मूव आपका है यहाँ। ठीक है, अगर किसी भाई ने मिररिंग का कॉन्सेप्ट सुना है, आजकल काफी लोग भी चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, उसको पता होगा कि यहाँ से कैसे ट्रेड बन सकती थी। और मुझे पता था मैं यहाँ से देख के क्या कर रहा हूँ, तो मुझे इससे नहीं डरना था। क्यों? इधर किस किस का बड़ा ए पॉइंट मैंने निकाला हुआ है क्लियर कट करके, ठीक है, तो मुझे इससे नहीं डरना। मैंने जो यहाँ पे चीज देख ली है ना, मुझे इससे कुछ करने है, नहीं डरना मुझे यहाँ से। मुझे फंडामेंटल का पता है, मैं वो सारी चीजें देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से नहीं डरना, बल्कि अपना शॉर्ट शॉर्ट जो भी मिनिमम हमारा है वो अपना टारगेट निकालना है। 1:4 ये निकला है। ठीक? तो इस तरीके से लेकर चलना है। अब जब 4 आवर टैप हो गया, जोन को रिमूव करता हूँ, काफी गंदा हो जाता है, 4 मिनट चल जाएगा। 4 आवर में जब ये जोन टैप हो गया, आपने क्या किया, 4 आवर तक 1 आवर का टीपी ले लिया आपने। ठीक है, अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ। 4 आवर में टैप करके नीचे आ रहा है, तो 4 आवर में बाइंग का पीरियड भी तो होना चाहिए। ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, मुझे कंफर्मेशन कहाँ, यहाँ मिली कंफर्मेशन, यहाँ से बनती थी हमारी बाइंग। ठीक है, इसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। अब मैं 4 आवर का टीपी नहीं लूंगा मेरे भाई, इसको मैं हटा रहा हूँ। कौन सा टीपी लूंगा? 4 आवर से आगे डेली का ऑर्डर ब्लॉक का फिर है ना, तो अगला टाइम फ्रेम वो है ना, भाई वो लेंगे हम अपना डेली का ऑर्डर ब्लॉक है जो भी पहला, वो कहाँ पे जाके आ रहा है, ये कुछ आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक, और ये कुछ आ रहा है एपी। इसको किया मैंने रेड, और ये मेरे H4 की ट्रेड है, और इसका टारगेट मैं कौन सा रखने वाला हूँ, यहाँ तक रखने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 1:5 की ट्रेड ये मिली। अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं यही एक ट्रेड लेके बैठ गया, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं करता। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक H1 या H4 के अंदर जितनी ट्रेड्स मिलती है, मैं साथ साथ वो भी प्लान करने की कोशिश करता हूँ। वो कैसे करता हूँ, वो कभी इंशाल्लाह अगर मुझे इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छे कमेंट्स वगैरह आते हैं दोस्तों के, तो मैं वो जरूर बताऊंगा आपको कि हाँ आपने वहां तक एक ट्रेड आपकी ये चल रही है, तो आपने एक ही ट्रेड को पकड़ के फिर बैठ नहीं जाना। आपने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और ट्रेड कैसे करनी है, अपने बी पॉइंट तक मार्केट में जाना तो है ही। तो जो भी और भी आपको कंफर्मेशन के सेटअप रास्ते में मिलते हैं, तो आपने उनको भी प्ले करना है, आप इसी को पकड़ के बैठ नहीं देना। हाँ, ठीक है, तो आई होप मेरे भाइयों आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अगर नहीं समझ आया तो काइंडली वीडियो को दोबारा देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। और मार्केट के अंदर बैक टेस्टिंग किया करें, मार्केट के अंदर जाकर बैक टेस्टिंग जरूर किया करें, आपको कोई भी डाउट ना किसी रह जाए। सही है, तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पे स्टॉप करने लगा हूँ। ठीक है, आई होप आप सब भाइयों को सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, मैं किस तरीके से लेके चलता हूँ, और आपने किस तरीके से लेके चलना है। बी पॉइंट आपका मिनिमम लेके चलें, H1 से H4 तक, H4 से दिल्ली तक, जब दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा तो आप यूपी तक लेके जा सकते हैं। ये तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ ना, अभी जब आपकी अच्छी ग्रिप बन जाती है, ठीक है, जब आपकी एक अच्छी ग्रिप बन जाती है, तो आप इन्हीं चीज़ों को लोअर टाइम फ्रेम में M5 से M15 तक, M15 से M30 तक, M30 से H1 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको ये ओवरऑल इस तरीके से बता दूँ कि आप इजी होके जो है वो अपनी ट्रेडिंग कर सकें। अगर आपकी अच्छी ग्रिप बन जाती है तो अब आप फास्ट हो जाते हैं, तब आप इसको 1 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम इसी चीज़ को। ठीक है, तो चलें, आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। सब भाइयों का इतना देखने के लिए शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।